अभयं शरणं शुभमस्तु, संभवकरणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं कर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं। गुरुजी, औरतें हवन नहीं कर सकती हैं, कृपया बताएं। ये भ्रांतियां गलत तरह से हमारे यहाँ विद्यमान हुई हैं। जो याज्ञवल्क्य की स्मृति है और उनकी जो पुत्री है गार्गी, और जिस तरह से वो एक पूर्व का पूरा अनुष्ठान के मुख्य अधिष्ठाता हैं, तो वो उन्होंने ही उसको कराया था। और हमारे यहाँ ऋषियों की जो पत्नियां थी, जो वधुएं थी, अब देखिए अलग एक वधु थी सेवाओं के लिए, और पत्नी और धर्म पत्नी जो थी, ये थी धर्म के कार्यों के लिए, इसलिए उसका नाम धर्म पत्नी कहा गया। वधुएं जो थी सेविकाएं थी। अब वो अपभ्रंश होता चला गया, हम उसको वर वधु बोलने लगे, लेकिन वो अलग वधुओं की श्रेणी कुछ और थी। तो वधुएं नहीं कर पाती थी यज्ञ वगैरह, उनको उसकी अनुमति नहीं थी, क्योंकि वो सेवादारी में थी। तो वो कई बार उतनी शुद्ध थी कि नहीं थी, वो अभी बाहर पोछा लगा के आई हैं कि स्वच्छता करके आई हैं कि गोबर का प्रलेपन किया है झोपड़ी में, या जंगल से लकड़ी बीन के लाई हैं, सेविकाएं हैं, तो उनके लिए मनाही थी। वो सब स्त्रियों के लिए लोगों ने सोच लिया। लेकिन जो सह धर्मिता के साथ हैं, जो सहधर्मिणी हैं, जो अर्धांगिनी है, स्त्रियों के यज्ञ तो और भी ज्यादा पुनीता और भी ज्यादा श्रेष्ठ रहे हैं। और पार्वती के जीवन में यज्ञों का बड़ा उल्लेख मिलता है, माता लक्ष्मी के जीवन में यज्ञ का बड़ा उल्लेख मिलता है। राधा रानी ने बहुत लंबे समय तक यज्ञ किए हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये सब हमारे वांग्मय में, हमारे शास्त्रों में इनका बड़ा गहरा उल्लेख है। असली बात तो ये है कि चूंकि अग्नि की प्रदाता भी स्त्रियां ही होती हैं। अग्नि, स्त्रियां सामान्य रूप से चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती हैं। चंद्रमा जल को रिप्रेजेंट करता है, ठंडक को रिप्रेजेंट करता है, शीतलता को रिप्रेजेंट करता है, हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जल से ही अग्नि का प्रादुर्भाव होता है। यह आने वाले समय में साइंस आपको क्लियर करेगी इस बात के बारे में, क्योंकि बादलों में ही बिजली होती है, और जितने भी ज्वालामुखी हैं, वो ज्वालामुखी सब समुद्रों में से ही प्रस्फुटित होते हैं, जिनसे भूकंप का जन्म होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये करने से वो जो मना करते हैं, वो किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, बचा दे। ये भोजन और भजन नितांत निजी है। वैसे तो खूब प्रादुर्भाव करें, लेकिन आसपास में अगर तामसी और राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का बोलबाला हो, तो विश्वामित्र और बड़े बड़े ऋषि वशिष्ठ जी भी श्री राम लक्ष्मण को ले जाके खड़ा किया था ना महायज्ञ के पास। वो लोग उसमें मांस के टुकड़े डाल जाते थे। आज की घटना नहीं, 10,000 साल से चल रहा है। ये परमात्मा के कार्य में व्यवधान करने वाले हर कालखंड में रहे हैं। तो वो उनको आपको उल्लेख याद होगा कि दशरथ से मांग करके ले गए थे कि ये वहां खड़े रहेंगे, और ताड़का का फिर वध किया उन्होंने, भगवान श्री राम ने। तो ये लंबे समय से ये व्यवस्थाएं रहती रही हैं। और आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है, और जो भी व्यक्ति कॉस्मिक जोन में अपनी एग्जिस्टेंस रखता है, अपना अस्तित्व रखता है, अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, वो आत्मवान व्यक्ति के रूप में करता है। संबुद्ध सदगुरुओं की दृष्टि में भी स्त्री पुरुष के भेद समाप्त हो जाते हैं। तो सामान्य रूप से जो समाज में लोग देखते हैं, वो बहुत बार अलग तरह के विचारों में चले जाते हैं। लेकिन जो गुरु हैं, जो महान गुरु हैं, उनके दृष्टि में स्त्री पुरुष होता ही नहीं है। वो सिर्फ सामान्य लोगों की दृष्टि में होता है, क्योंकि वो सामान्य विचार के साथ ही जी रहे होते हैं। तो ये एक बात है। और स्त्रियों के द्वारा अग्निहोत्रम करना या पूजा पाठों को करना और भी अतिशय फलदायी है। रीजन क्या है कि जो सबसे प्राचीनतम यज्ञ हैं, उन प्राचीनतम यज्ञों में रुद्र यज्ञों की विशेष महत्वता है। और रुद्र यज्ञ अगर स्त्री कराए या स्त्री करे, तो वो अतिशयता से फलता है, क्योंकि पहला रुद्र यज्ञ पार्वती ने ही किया था। वो उसको रिप्रेजेंट करती हैं, देवियों को ही, स्त्रियां। तो ये अगर हम इसको क्लियर कर लें, समझ लें, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ठीक हो जाती हैं।